जय हिंद प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2026 वाले स्टूडेंट जिनको कि अभी एग्जाम देना है उन सभी के लिए करंट अफेयर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आ गए हैं। इस सेशन में दोस्तों हम लोगों ने जून 2026 को कंप्लीटली वन लाइनर के रूप में फिनिश करा दिया है। इसमें हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना बातचीत के बिना देरी के पहले टॉप 50 क्वेश्चंस अपने कवर करते हैं, फिर जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो हम लोग बाद में देख लेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जून 2026 से किस राज्य सरकार ने सभी आधिकारिक कार्यों के लिए यानी कि सभी गवर्नमेंट कार्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का यानी कि ईवीएस का उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य करने वाला राज्य उड़ीसा बन गया है। दोस्तों फर्स्ट राज्य हो गया है जिसने कि सभी आधिकारिक कार्यों को अभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने नीले हरे शैवाल यानी कि नील हरित शैवाल में किस नीले प्रोटीन की खोज की है जो एचआईवी के खिलाफ, एचआईवी वायरस इसके खिलाफ प्रभावी है। इसका नाम है दोस्तों एलोफाइकोसाइनिन। क्या नाम है इसका, मैं यहां लिखे देता हूं, एलोफाइकोसाइनिन। ठीक है, ये दोस्तों इसका नाम है एलोफाइकोसाइनिन, याद रखिएगा। एचआईवी के खिलाफ प्रभावी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के अभी वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और ओमान के बीच व्यापक, क्या कह रहा है कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सीईपीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब से लागू हुआ। ये दोस्तों 1 जून 2026 से लागू हुआ है इंडिया और ओमान के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, 2026 से भी जून से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 1 जून 2026 को कोसोवो में आयोजित WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं। सबसे कम उम्र की बन गई हैं दिव्यांशी भौमिक, जो कि मात्र 15 वर्षीय हैं। दोस्तों WTT फीडर महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है, वर्ल्ड टेबल टेनिस का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र की, वो भी दोस्तों महिला है, विमेन है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और पहली बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि 1 जून 2026 को आईसीसी ने किस देश की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आईसीसी ने कनाडा की सदस्यता को अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि 1 जून 2026 को अर्जुन अवार्डी यानी कि अर्जुन अवार्ड जीतने वाले बलविंदर सिंह धालीवाल का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किस खेल से था। बलविंदर सिंह धालीवाल का संबंध गोला फेंक से था। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनको दोस्तों अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि 2 जून 2026 को भारत एंथ्रोपिक द्वारा शुरू की गई किस प्रमुख वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल में शामिल हुआ है। दोस्तों उसका नाम है प्रोजेक्ट ग्लास विंग। ठीक है, एंथ्रोपिक द्वारा शुरू की गई है प्रोजेक्ट ग्लास विंग, इसमें भारत अभी शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 2 जून 2026 को बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला कौन बन गई है। दूसरी महिला बन गई है वी मोहना, याद रखिएगा। ठीक है, बार एसोसिएशन के से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है, दूसरी महिला बन गई है वी मोहना। अगर आप लोगों को दोस्तों पहली महिला पता हो तो मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि हाल ही में मेसालिना बिश्नोई, ये दोस्तों बिरमाई लिखा हुआ है, यहां पर है बिश्नोई, मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की नई प्रजाति राजस्थान के किस जिले में खोजी गई है। बीकानेर राजस्थान में खोजी गई है मेसालिना बिश्नोई छिपकली की एक नई प्रजाति। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 2 जून 2026 को किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर नामक पहल शुरू की है। मीशो ने दोस्तों, ये मीशो जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्लेटफॉर्म है, इसने बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ अभी प्रोजेक्ट शिखर नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि 2 जून 2026 को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI यानी कि MK-1 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस स्वदेशी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। स्वदेशी मिसाइल है, उसका नाम है रुद्रम 2, रुद्र M2, या उसको एक साथ में हम लोग कहेंगे रुद्रम 2। ठीक है,
स्वदेशी मिसाइल है, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने अभी इसको हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के रूप में परीक्षण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जून 2026 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई के नए अध्यक्ष या हेड लोखंडे प्रशांत सीताराम नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज सुबह मैंने नियुक्तियों वाला लेक्चर करवाया था, सेशन करवाया था, उसमें भी मैंने इसको करवाया था, लोखंडे प्रशांत सीताराम। अगर दोस्तों आप लोग रामसन एसएससी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग दोस्तों एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम सभी के लिए आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आकाश परमार दोस्तों मेरा नाम है। आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि 2 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने प्रति किसान रुपए 2 लाख तक की कृषि ऋण माफी प्रदान करने के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्त योजना शुरू किया है? जहां पर भी दोस्तों अहिल्या देवी लग जाए महाराष्ट्र की बात हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने अभी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्त योजना शुरू की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। कह रहा है कि 2 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध मूंगा, ये दोस्तों लिखा हुआ प्रसिद्ध मूंगा रेशम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिशन स्नेह जोरी का शुभारंभ किया है? असम राज्य ने मिशन स्नेह जोरी का भी शुभारंभ किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि 2 जून 2026 को स्वीडन के कार्लबर्ग फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय राज्य की कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग परियोजना को प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश को दोस्तों सम्मानित किया गया है फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। कह रहा है कि 2 जून 2026 को जारी, यहां पर लिखा हुआ है संरक्षण, ये दोस्तों संरक्षण नहीं है, ये है संस्मरण। क्या है? जारी संस्मरण। मैं लिख देता हूं यहां पे, पता नहीं दोस्तों पेन को क्या हो गया है, संस्मरण। ठीक है, ये याद रखिएगा। लिखा हुआ है कि 2 जून 2000, अरे यार, 2 जून 2026 को जारी संस्मरण व्यू फ्रेम द ईस्ट विंग ए मेमायर के लेखक कौन है? जिल वाइडन इसके लेखक हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि 2 जून 2026 को किस देश ने भारत को पछाड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार का स्थान हासिल किया है? दोस्तों दक्षिण कोरिया ने अभी इसको हासिल किया है, छठे नंबर का सबसे बड़ा शेयर बाजार हो गया है, इसने भारत को पीछे कर दिया है। यानी कि भारत अब 7th प्लेस में आ गया है शेयर बाजार के रूप में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि 2 जून 2026 को नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? फर्स्ट नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं जिन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराया है। उनका नाम दोस्तों आर प्रज्ञानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 30 मई से 3 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए मिन, यहां पे लिखा हुआ है मिन ओंग हलाइंग, मिन ओंग हलाइंग किस देश के राष्ट्रपति थे? ये दोस्तों म्यांमार देश के राष्ट्रपति थे। मां से म्यांमार और मां से मिन, मिन ओंग हलाइंग। ये 30 मई से 3 जून तक प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कह रहा है कि 3 जून 2026 को कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर के शिव कुमार ने अभी शपथ ली है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शिव कुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थालापति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि 3 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल ने अभी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि 3 जून 2026 को वीजा ने अपने नए इन्फिनिटली मोर अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है, यानी कि किंग खान को नियुक्त किया गया है वीजा के द्वारा इन्फिनिटी मोर अभियान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। कह रहा है कि 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र
के अध्यक्ष किसे चुना गया है? 81वें सत्र के अध्यक्ष खलीलुर रहमान को चुना गया है, जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के खलीलुर रहमान। इनको अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि भारत ने 3 जून 2026 को किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है, का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है? दोस्तों, रूस से S-400, कौन सी? S-400, ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। रूस से इसके अभी चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया, यानी कि चौथी खेप हम लोगों ने प्राप्त की हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, रामसन एसएससी क्लास चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप लोगों की तैयारी करवाते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर 2026 में आप लोगों को सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25। कह रहा है कि 3 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण से निपटने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए रुपए 9,585 करोड़ के बजट वाली किस योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कंट्रोल करना है। स्वच्छ गतिशीलता योजना, क्या नाम है? स्वच्छ गतिशीलता योजना। अभी 9,585 करोड़ के बजट के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 26। कह रहा है कि 3 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस के लिए किस ईंधन की कीमतों को स्थिर करने के लिए रुपए 10,000 करोड़ की एक मुश्त बजटीय सहायता की मंजूरी दी है? उसका नाम है दोस्तों एवियन टरबाइन फ्यूल। ईंधन का क्या नाम है? एवियन टरबाइन फ्यूल। इसकी कीमतों को स्थिर करने के लिए अभी 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता की मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। आप लोग इनको बस एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आज दोस्तों जून 2026 है। इसके पहले मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए मई, उसके पहले अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी सब कुछ दोस्तों कंप्लीट करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। कह रहा है कि 3 जून 2026 को किस भारतीय राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना ने अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। कह रहा है कि 3 जून 2026 को मेटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? डेनमार्क की दोस्तों प्रधानमंत्री बनी है थर्ड बार, तीसरी बार। जैसे कि मोदी हमारे देश के, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे ही डेनमार्क की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन, याद रखिएगा, ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि 4 जून 2026 को भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कौन सा है? क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि 4 जून 2026 को केंद्र सरकार ने विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। कह रहा है कि 4 जून 2026 को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 33वां राज्य कौन बन गया है? 33वां राज्य अभी बन गया है पश्चिम बंगाल, जिसने कि दोस्तों अभी अपनाया है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि 4 जून 2026 को पंचायती राज्य मंत्रालय की किस डेटा संचालित पहल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसने दोस्तों अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। कह रहा है कि 4 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? शिलांग में दोस्तों अभी 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने हाल ही में होवरफ्लाई की 2 नई प्रजातियां, एक का नाम है एस्टेलिनस सैफरिनस और दूसरे का नाम है एस्टेलिनस बुरटेटी, इसकी खोज कर है कहां पर की गई है? इसकी खोज की गई है पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान में। ठीक है, होवरफ्लाई की है दोस्तों 2 नई प्रजातियां हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
35 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जून 2026 को जारी विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग के अनुसार कौन सी भारतीय मुक्केबाज महिलाओं की 57 किलोग्राम श्रेणी में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। जैस्मिन लंबोरिया दोस्तों ये नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। इन्होंने दोस्तों अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है बॉक्सिंग में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। आप लोगों से दोस्तों एक बार मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग रामसन एसएससी चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को अगर क्लास पसंद आए तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कह रहा है कि भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर 100वां रामसर स्थल का दर्जा किसे दिया है? 100 नंबर का रामसर स्थल ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को दिया गया है, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको सुरहा ताल भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो लिख के आएगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, या तो लिखा होगा सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य, बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी इसको 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत का पहला यानी कि फर्स्ट नंबर का है लो एमिशन जोन LEZ किस शहर में लागू हुआ है? लो एमिशन जोन दोस्तों अभी पूरे शहर में लागू हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। कह रहा है कि 5 जून 2026 को RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर को 6.9 से घटा करके कितना कर दिया है? 6.9 से घटा करके 6.6% कर दिया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जून 2026 को भारतीय सेना की किस मेजर को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? उनका नाम है दोस्तों अभिलाषा बराक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अभिलाषा बराक, ठीक है। इनको अभी 2025 का प्रतिष्ठित UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि 5 जून 2026 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस द्वीप समूह पर स्थित श्री विजयपुरम 3 नामक कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस पर दोस्तों विजयपुरम नामक 3 एक कुआं है, उसमें अभी प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की खोज की है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। कह रहा है कि 5 जून 2026 को UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के किस विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना शाखा परिसर खोलने की मंजूरी दी है? उसका नाम है लिवरपूल विश्वविद्यालय, जो कि यूनाइटेड मतलब यूके यानी कि इंग्लैंड का विश्वविद्यालय है, बेंगलुरु में अपना ब्रांच खोलने जा रहा है। UGC ने अभी इसको परमिशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि 5 जून 2026 को भारत की पहली यानी कि फर्स्ट नंबर की पूरी तरह से डिजिटल और न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हॉक, किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों केरल राज्य में शुरू किया गया है, फर्स्ट नंबर का है, जो कि पूरी तरह से डिजिटल है और एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हॉक, ठीक है, याद रखिएगा, केरल में भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि 5 जून 2026 को किस वैश्विक डेटा सेंटर कंपनी ने वर्ष 2030 तक भारत में 5 गीगावाट की हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने के लिए रुपए 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा की है? उसका दोस्तों नाम है एयर ट्रैक। क्या नाम है? एयर ट्रैक, याद रखिएगा, एयर ट्रैक, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिख दिया एयर ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि 5 जून 2026 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस स्टील्थ फाइटर जेट की आपूर्ति और संयुक्त उत्पादन को भारत को पेशकश की है? सुखोई Su-57, क्या है कि संयुक्त रूप से इसका उत्पादन करेगा, ठीक है। सुखोई Su-57 भारत और रूस संयुक्त रूप से अब इसका उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि 5 जून 2026 को मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले के अनुसार RBI ने नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित यानी कि स्थिर रखा है? दोस्तों 5.25% पर। कितने पर?
5.25% पर क्या किया गया है कि रेपो दर को अभी अपरिवर्तित रखा गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 46 क्वेश्चन जो कि अब फिनिश होते हैं। अब दोस्तों आप लोगों की बारी है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और दोस्तों मैंने आज आप लोगों के लिए सुबह ये प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां करवाई थी, जिससे कि पर डे 1 या 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। और उससे पहले कल आप लोगों के लिए पद्म पुरस्कार भी मैंने करवा दिए हैं, तो आप लोग उनको भी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये दोस्तों मात्र 10-10 मिनट के लेक्चर है, तो आप लोग इनको एक बार अगर देख लेंगे तो अपने 2-2 नंबर पक्के करके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस 20 क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप डी में, उसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर के ही पूछ रहा है। इस वजह से करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो रही है। आप लोग इनको अच्छे से कवर करिएगा। मैं पर डे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया करता हूँ। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए, और जो भी आपके यार दोस्त और भी तैयारी करने वाले हो तो उनको सेशन शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए। मिलते हैं हम लोग सुबह एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।